जीत फिक्स। जब तुम्हें एग्जाम का डर सताए तब याद करना अपने माँ बाप का मासूम सा चेहरा, जो कैसा होगा अगर उनको ये पता लगे कि तुम एग्जाम से डर रहे हो क्योंकि तुमने मेहनत नहीं करी। तुम्हें आज या कल एग्जाम के मुंह के पास जाना ही है और अब तुम पर है कि उस टाइम एकदम कॉन्फिडेंस से एग्जाम देके विजेता की तरह एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे या फिर एग्जाम हॉल में घुसने से ही डरोगे। और अगर एग्जाम हॉल में घुसने से ही डरोगे तो इसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम था, मौका था, पढ़ाने वाला था, किताबें थी, क्योंकि एक बार आवाज लगाते ही तुम्हारे पास होटल की तरह खाना आ जाता था। लेकिन खाना लाने वाला और कोई नौकर नहीं बल्कि तुम्हारी बेबस माँ होती थी, जिसको कितना झटका लगेगा अगर उसको ये पता लगे कि तुमको एग्जाम का डर इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने समय रहते एग्जाम के पहाड़ को तोड़ने के लिए अपने औजार दुरुस्त नहीं किए। तुमको सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए छोड़ा गया है ताकि तुम खूब ज्ञान हासिल करो, उनसे बेहतर बनो, खुद से बेहतर बनो। तुम्हारे पास वक्त था अपने हथियार तेज करने का, तुम्हारे पास टाइम था सबसे ज्यादा टफ लगने वाले टॉपिक को भी सिंपल बना देने का, तुम्हारे पास टाइम था अपने पेरेंट्स को किसी महाराजा और महारानी की तरह प्राउड फील करवाने का, लेकिन तुम चूक गए। और जब रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आएगा तब तुम सोचोगे कि यार अगर 2 नंबर और आते तो मेरी पसंद की कॉलेज में घर के पास ही एडमिशन मिल जाता। वो तुम्हें तब रियलाइज होगा जब तुम पहली बार हॉस्टल के लिए अपना सामान पैक कर रहे होंगे, अलग होने के लिए गम में रो तुम भी रहे होंगे, रो माँ बाप भी रहे होंगे कि बेटा तो पढ़ता था, शायद हमारे में ही कोई कमी रह गई इसलिए आज हमें छोड़कर पढ़ने के लिए दूर जा रहा है। तुम्हारे पास और उनके पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि अभी बाजी तुम्हारे हाथ में है। एग्जाम का लड़ने का वक्त तुम्हारे पास में है और कोई हो ना हो तुम तुम्हारे साथ हो। याद करो वो दिन जब तुम अच्छी पढ़ाई करते हो और उस दिन शाम को तुम्हें बहुत खुशी होती है और अंदर से संतुष्टि मिलती है कि क्या खूब पढ़ा आज में, क्या खूब लड़ा मैथ्स के सवालों से आज में। और जब इसी तरह अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश तुम हमेशा करते रहोगे तो एक दिन लोग कहेंगे अपने बच्चों को कि चल तुझे एक ऐसे इंसान से मिला के लाता हूँ जो कभी भी एग्जाम से नहीं डरा, क्योंकि वो जानता था कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता और जो नहीं आता उसको कैसे लाना है। वो ये भी बोलेंगे कि ये वो इंसान है जिसने कभी भी कितनी भी बड़ी एग्जाम में हार नहीं मानी। और यही स्टूडेंट लाइफ में हार नहीं मानने वाली क्वालिटी तुम्हें पता है कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। तुम्हें नहीं दुनिया को पता लगेगा किसी दिन कि तुम इस हार नहीं मानने वाली, एग्जाम से भी नहीं डरने वाली और एग्जाम का डट करके मुकाबला करने वाली क्वालिटी से कहां तक पहुंच गए। क्योंकि राज की बात यह है कि दुनिया में जितने भी महान इंसानों को तुम किताबों में पढ़ते हो, उनके बारे में सुनते हो, उन्होंने हर डर को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने कभी भी लाइफ की किसी भी एग्जाम से कदम पीछे नहीं हटाया है। भले ही वो एग्जाम के रिजल्ट में हारे लेकिन कभी भी मन से नहीं हारे। पहले के जमाने में बच्चों को थोड़ा सा बड़ा होते ही गुरुकुल में छोड़ देते थे, वहां पर वो माँ बाप से दूर कई साल तक रहते थे, वो पढ़ते थे और कसरत करते थे, अपने गुरुजी, गुरुकुल और परिवार का मान बढ़ाते थे। और वही बालक बड़े होकर कोई राम बन जाते थे, कोई अर्जुन बन जाते थे, जिनके शौर्य की गाथा कई आसमान गाते थे और अब भी गाते आ रहे हैं। मेरा यकीन मानो पढ़ने लिखने की उम्र में दिमाग पर लगने वाला प्रेशर रियल लाइफ के प्रेशर से बहुत कम होता है। जब अर्जुन गुरुकुल में सीख रहे थे तो शायद उनको भी पता नहीं था कि ये तो प्रैक्टिस है, हकीकत में तो उनको अपना कर्म निभाने के लिए अपने ही रिश्तेदारों के विरुद्ध धर्म युद्ध करना पड़ेगा। कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। कभी सोचा अपने माँ बाप के चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों है? क्या वो तुम्हें लेके क्या क्या सपने सजोते हैं? गुरुकुल में जाने वालों को अपने माँ बाप के चरणों में रहने का अवसर कई साल तक वापस नहीं मिल पाता था, लेकिन तुम इतने लकी हो कि अगर दूर भी रहो तो वीडियो कॉल पर चेहरा देख सकते हो। समझो कि तुम कितने लकी हो जो तुम इस वीडियो को अपने खुद के मोबाइल में देख पा रहे हो। हर किसी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता, लेकिन जिस उम्र में तुम्हें आगे आने वाली लाइफ के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार होने की जिम्मेदारी मिले तो उस जिम्मेदारी को कभी नहीं छोड़ना। याद रखना, ये पढ़ाई के लिए तुम्हें किसी का डिस्टर्ब नहीं करना आजादी नहीं है तुम्हारी, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी। दिन भर तुम्हारा पढ़ाई को गोलमाल करके स्मार्टफोन में खो जाना तुम्हें कमजोर तो बनाएगा ही, साथ में एग्जाम का भूत भी तुम पर हावी हो जाएगा। इस एग्जाम के डर के भूत पर तुम्हारी जीत तभी फिक्स हो पाएगी जब तुम अपने इस युवा होने के धर्म को अच्छी तरह निभा पाओगे, जब तुम ये जान पाओगे कि लाइफ में इससे तगड़े भूत आएंगे तुम्हारे सामने, तब तुम इस एग्जाम वाले भूत को भी कच्चा चबा जाओगे और फ्यूचर के बाकी डर वाले भूतों का भी सामना करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। आपके लिए, आप ही की जिंदगी में आपकी जीत फिक्स करने के लिए ऐसे बहुत सारी वीडियोस हम लाते रहेंगे। इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी स्टूडेंट से शेयर करना ताकि वो एग्जाम को डर के तौर पर नहीं, चुनौती के तौर पर स्वीकार करें। साथ ही साथ यूट्यूब के जीत फिक्स चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स। ये
ये सब बनाएंगे, ये सीख रहे हैं। जो बच्चे को पहले आता वही ना बनाए। मैच द फॉलोइंग है, इसको से मिलाओ कौन सा कितना होता है। जैसे कि 14 माइनस 40 माइनस 6, हाँ 8 लिखो, इसमें 8 कौन सा है, मिलाओ उसको। कितने आते हैं उसको से मिला। मैच द फॉलोइंग को मार देगा यहाँ से वहां तक आके पीट लेंगे। आलोक